लास्ट सीजन में हमने देखा था कि शेंग और सुयान का प्यार हर दरिया को पार करते हुए मंजिल को पहुंच गया, जहां आखिर में शेंग ने अपने परिवार और बेटी लिटिल मून के सामने सुयान को दोबारा शादी के लिए प्रपोज किया। इस सीजन की शुरुआत इन दोनों की शादी के इवेंट से होती है, जहां सब परफेक्ट चल रहा था, पर फिर शादी से बिल्कुल पहले शेंग को किसी अननोन नंबर से कुछ पिक्चर्स आती हैं, जिन्हें देख के वो सबके सामने शादी से इनकार करता वहाँ से निकल जाता है। सुयान उसके पीछे जाते हुए वजह जानने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि किसी ने शेंग को सुयान की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, जिसके हिसाब से उनकी कंपनी शेंग की कंपनी को टेक ओवर करने वाली है। सुयान उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये फेक है, पर शेंग उसकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़ने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन्स 1 महीने बाद भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक्सीडेंट की वजह से शेंग की मेमोरी का वो हिस्सा गायब हो जाता है जिसमें सुयान है, और इस वजह से वो सुयान को पहचान नहीं पाता। डॉक्टर के कहने पर सुयान शेंग को अपनी और उसकी मेमोरीज बता के सब याद दिलाने की कोशिश करती है, पर शेंग उसका यकीन करने के बजाय उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ शेंग की मॉम आके उस पे सुयान के साथ ऐसा बर्ताव करने पर गुस्सा होती है, तो सुयान उन्हें रोकते हुए शेंग की मेमोरीज जाने का बताती है, जिस पर शेंग की माँ से अकेले में जाके बताती है कि सुयान ने अपनी सौतेली माँ और भाई के खिलाफ जाते हुए अपने पिता की कंपनी को हासिल कर लिया है। इसी वजह से उन दोनों की शादी वाले दिन भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि शेंग की कंपनी के हालात खराब होने की वजह से सुयान की कंपनी उसकी कंपनी खरीदने का सोच रही है। साथ ही वो शेंग को सुयान के साथ अपने ताल्लुकात सही रखने को कहती है, क्योंकि उन दोनों की शादी की अब शेंग कंपनी को बचा सकती है। अब कंपनी जाके भी शेंग देखता है कि सब सुयान के आगे पीछे फिर रहे हैं ताकि वो उनकी कंपनी को फंड दे दे, पर शेंग इस सबसे बहुत इरिटेट हो जाता है। शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में भी सब उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं, पर शेंग किसी की एक सुनने को तैयार नहीं था और मीटिंग के बाद अपना सारा गुस्सा आके सुयान पे निकाल देता है। तभी सुयान को उसके ऑफिस से कॉल आती है और वो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि सुयान के अलावा सब शेंग की कंपनी को खरीदने के हक में है, पर सुयान के मना करने की वजह से सब उसके खिलाफ हो रहे हैं। इसी दौरान आग में घी डालने सुयान की सौतेली माँ वहाँ पहुँच जाती है, जो सुयान को सीईओ की पोस्ट से हटा के अपने बेटे को बनने का कहती है, जिस पे सुयान उनसे 1 महीने का वक्त मांगती है, जिसमें वो प्रूव कर देगी कि उन्हें शेंग कंपनी के साथ सिर्फ पार्टनरशिप से फायदा है, न कि उसे खरीदने की जरूरत है। शेंग जब घर पहुँचता है तो सुयान को अपने रूम में देख के गुस्सा हो जाता है। सुयान फिर उसे सब याद करवाने की कोशिश करती है, पर कुछ खास फायदा नहीं होता, जिस पर शेंग उसे डिवोर्स लेके एक नई शुरुआत करने का कहता वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सुयान किसी सूरत इस रिश्ते पे गिव अप करने को तैयार नहीं थी। रात अचानक मौसम खराब होने पर बिजली की आवाज से सुयान डरने लगती है, जो देखते हुए शेंग उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है और उसके सोने तक पास ही रहता है। शेंग की कह दे के सुयान के अंदर उम्मीद जाग जाती है कि शायद वो थोड़ी कोशिश करके उनका प्यार वापस जिंदा कर सकती है। इस बारे में सुयान अपनी बेस्ट फ्रेंड जिवन से बात करती है, जिसे शेंग के साथ उनकी अच्छी मेमोरीज वाले इवेंट्स को दोबारा जीने का कहती है, जिससे शायद शेंग को कुछ याद आ जाए। वहाँ शेंग को उसकी माँ से पता चलता है कि सुयान अपने पिता की मौत के बाद अपनी सौतेली माँ की वजह से बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। एक रात उन्होंने सुयान को आधी रात में अकेले वेयर हाउस में बंद कर दिया था, इसी वजह से वो बिजली की आवाज से इतना डरती है। शेंग सुयान के लिए बुरा फील करता है, उसकी थोड़ी बहुत केयर शुरू करता है। दूसरी तरफ सुयान जिवन से मिलने आइडिया के मुताबिक पहले की तरह शेंग की बर्थडे सेलिब्रेट करने जाती है, पर मीटिंग में होने की वजह से शेंग उसकी इंसल्ट करते उसे वहाँ से निकाल देता है। लेकिन बाद में उसे इस बात पे बुरा फील होता है, तो सुयान का मूड अच्छा करने के लिए वो उसके लिए इयररिंग्स गिफ्ट के तौर पे लाता है, जिसे देने वो सुयान के रूम के पास जाता है। तो सुयान को फोन पे अपनी कंपनी के शेयर्स की बात करता सुन के पूरी बात सुने बगैर ही दिल बुरा के वापस आ जाता है और इयररिंग्स को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन लिटिल मून भी घर वापस आ जाती है, जहाँ सुयान अब उसके साथ मिलकर शेंग की मेमोरीज वापस लाने की कोशिश में लग जाती है। शेंग भी लिटिल मून को कुछ नहीं बोलता, उल्टा कुछ याद ना भी होने के बावजूद पिता होने का हर फर्ज पूरा करने की कोशिश में लगा होता है। लाइब्रेरी में सुयान कोई बुक निकालने के लिए स्टूल पे चढ़ती है, तो पांव स्लिप होने पर शेंग की बाहों में जा गिरती है और दोनों की किस हो जाती है। दोनों अनकंफर्टेबल हुए अपना अपना काम करने लगते हैं, तो बुक उठाते हुए सुयान को डस्टबिन में इयररिंग्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयान अब जिवन के कहने पर शेंग को रोमांटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में लग जाती है, जहाँ वो कभी उसकी टाई से करते उसके करीब जाती है, तो कभी नॉटी ड्रेसिंग करते उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जब शेंग ऑफिस होता है तो सुयान अपनी कंपनी की तरफ से उसके लिए एक प्रोजेक्ट की ऑफर लेके जाती है। शेंग इस बारे में सोचने का टाइम मांगता है, तो सुयान उसे अपने साथ डिनर पे ले जाती है, जहाँ उसने पहले ही रोमांटिक डेट प्लान कर रखी थी। लेकिन शेंग एक बार फिर सब प्लानिंग पे पानी फेर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुयान की सौतेली माँ कंपनी के शेयर होल्डर्स को मैनिपुलेट करते हुए अपनी तरफ करने में लगी हुई है, ताकि सुयान को सीईओ की सीट से हटा के अपने बेटे को बिठा सके। सुयान अभी भी हार नहीं मानती और जिवन के साथ नई प्लानिंग करने के बाद रात में सेक्सी सी नाइटी पहन के शेंग को रूम में बुलाती
होती है और बाहों में मुंह जाने का ड्रामा करते हुए उसकी बाहों में कमरे तक जाती है, पर फिर एकदम बेध्यानी में खड़ी हो जाती है, जिस पर उसके सारे नाटक पे पानी फिर जाता है और शेंग एक बार फिर उसे गुस्सा हुए रूम से निकल जाता है, जिस पर सुयान अपना अगला दाव खेलते हुए ड्रिंक लेके शेंग के पास चली जाती है ताकि उसके नशे में होने का फायदा उठा सके, पर उल्टा ज्यादा पीने की वजह से खुद ही डली हुई बच्चों वाली हरकतें करने लगती है। यही नहीं, फिर शेंग को किस करती है और उसकी गोद में रूम तक जाती है। सुबह उठने पर सुयान को उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे उसकी सौतेली माँ की चाल का बताती है, जिस पर सुयान उनका फैलाया रायता समेटने बिजनेस ट्रिप पे चली जाती है, जिसका शेंग को लिटिल मून से पता चलता है तो वो उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो सुयान से कांटेक्ट कैसे करे, इसलिए लिटिल मून से कॉल करवाता है तो पीछे किसी आदमी की आवाज सुन के जेलस हुए सुयान के पीछे जाने का फैसला करता है। वहाँ सुयान मीटिंग में देखती है कि उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड जियांग अब्रॉड से वापस आ गया है और उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड भी है। यही नहीं, वो सुयान को रूट शेयर होल्डर के सामने प्रोटेक्ट भी करता है, जिस पर उसके जाने के बाद सुयान और जियांग साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जियांग सुयान को पसंद करता था, पर अपने पिता की वजह से उसे अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाना पड़ा और पीछे से सुयान की शेंग से शादी हो गई। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि शेंग वहाँ पहुँच जाता है और जियांग से जेलस होने की वजह से वो साई की तरह सुयान के पीछे रहता है, पर आखिर उसे इरिटेट हुए जियांग सुयान से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करता है। उनसे दूर जाने पर शेंग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि साथ उनकी कंपनी और सुयान की कंपनी का प्रोजेक्ट होने वाला है। उधर कोई उनके साथ फ्रॉड कर रहा है, पर अभी उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। जियांग सुयान को प्रपोज करते हुए जब चाहे उसके पास आने की ऑफर देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि शेंग उसके साथ कैसा सलूक कर रहा है और जल्द वो बैंकरप्ट भी होने वाला है, पर सुयान साफ इनकार करते हुए हर हाल में शेंग के साथ रहने का कहती है। शेंग को लगता है कि उसके साथ फ्रॉड के पीछे सुयान का हाथ है, इसलिए वो वापस से सुयान को इग्नोर करने लगता है और इस बात तो वो हद ही कर देता है, जिस पर आखिर सुयान की भी बस हो जाती है और हर्ट हुए वो बार में ड्रिंक करने पहुंच जाती है, जहां वो फुल टल्ली हो जाती है और बार के बंद होने का वक्त हो जाता है, जिसके सामने नशे में सुयान अपने दिल का हाल रख देती है कि कैसे वो शेंग के इग्नोर करने की वजह से इतनी अपसेट है। जियांग उसके लिए परेशान उसे खुद घर छोड़ने जाता है, जिन्हें विंडो से शेंग देख लेता है। जियांग तो सीट बेल्ट खोलने के लिए सुयान के करीब जाता है और ये देख के शेंग का पारा चढ़ जाता है और वह वहाँ आते हुए जियांग को अपनी पत्नी से दूर करता है, जिस पर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और आखिर शेंग खुद सुयान अपने साथ अंदर ले जाता है। लेकिन जियांग शेंग को खुली चेतावनी देता है कि अगर उसने सुयान को खुश ना रखा तो वो उसे उड़ा ले जाएगा। अब अगले दिन दोनों के बीच इस बात को लेकर क्यूट सी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ साफ नजर आ रहा था कि शेंग सुयान से अब भी प्यार करता है और उसके लिए कितना पॉसेसिव है, बस इस बात को खुद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पर आखिर अपनी इज्जत पे बात आती देख के सुयान गुस्सा हुए डिवोर्स की बात करती वहाँ से निकल जाती है। जिविन को जब सारी सिचुएशन का पता चलता है तो उसे काम डाउन करते हुए अच्छे से सोचने का मशवरा देती है, क्योंकि वो जानती है कि सुयान शेंग से कितना प्यार करती है, पर वो जज्बाती भी बहुत है, इसे जल्दबाजी में किए फैसले पे कल को पछताएगी। आखिर सुयान उसकी बात समझ जाती है और इस सबको कुछ और वक्त देने का फैसला करती है। सीन्स शेंग पे शिफ्ट होते हैं, जो लिटिल मून से पूछती है कि अगर शेंग और सुयान डिवोर्स ले लें तो लिटिल मून क्या करेगी। इनके डिवोर्स का सुनकर लिटिल मून बहुत अजीब रिएक्ट करती है, पर परेशान हुई शेंग अब सुयान का मूड सही करने का फैसला करता है और छोटी छोटी कोशिशें भी करने लगता है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाता। जो देखते हुए अब लिटिल मून मसला अपने हाथ में लेते हुए शेंग को जाके बोलती है कि सुयान की तबीयत खराब है, जिस पर उसके लिए परेशान शेंग दवाई लेके जाता है, जहाँ फाइनली वो सुयान को बता देता है कि इयरिंग्स लाते वक्त सुयान की फोन पे बातें सुन ली थी, जिस पर सुयान उसे बाकी की बात बताते हुए समझाती है कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। आखिर शेंग भी अक्लमंदी दिखाते हुए उसकी बात पे यकीन कर लेता है और दोनों डिवोर्स लेने का इरादा खत्म करके एक रोमांटिक किस शेयर करते हुए नई शुरुआत करते हैं, जिसके बाद ये तीनों फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ हमें शेंग की फोन कॉल से पता चलता है कि उसने सुयान के साथ सब अपने बिजनेस की वजह से ठीक किया, जिसके बाद वो सुयान से उसे लोन देने की रिक्वेस्ट करता है और सुयान भी उसके प्यार में पागल उसके लिए जो हो सके करने का वादा करती है। उन दोनों के बीच सब ठीक हुआ देख के सुयान की सौतेली माँ को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो फिर से अपनी प्लानिंग पे लग जाती है और अपने बेटे की मदद से शेंग को मिलने बुलाती है, जहाँ वो फिर से शेंग को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के सुयान के खिलाफ कर देते हैं और वो ही पिक्चर दिखाता है जो शेंग को उसकी शादी से पहले मिली थी और कहता है कि सुयान तो शेंग की कंपनी खरीदने को तैयार थी, बस शेयर्स कम होने का इंतजार कर रही थी। यही नहीं, ये भी कहता है कि वो शेंग को लोन दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, जिस वजह से उन्होंने साथ जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो भी नाकामयाब हो जाएगा। इन बातों की वजह से और सुयान के सौतेले भाई के दिए सबूत देख के शेंग को ये भी याद आ जाता है कि उसने शादी वाले दिन शादी से इनकार क्यों किया था, तब वो अपना एक्सीडेंट में खराब हुआ फोन ठीक करवाता है और आखिर उसे सुयान के भाई और माँ पर यकीन आ जाता है और वो इस कश्मकश में पड़ जाता है कि आखिर सुयान का सच क्या है। वहाँ बेचारी सुयान दिन रात एक करते हुए शेंग की कंपनी के साथ हुए प्रोजेक्ट को कामयाब करने में लग जाती है ताकि उसे लोन दिलवा सके। शेयर होल्डर्स 300 मिलियन
जैसी भारी रकम देने के बजाय अभी बस 100 मिलियन देने को तैयार होते हैं और साथ सूयन को 1 महीने का टाइम देते हैं और अगर इसे 1 महीने में सूयन कोई प्रोग्रेस ना दिखा सकी तो उसे रिजाइन करना होगा। रात में घर आके सूयन शेंग को यकीन दिलाती है कि उनका नया बैग वाला प्रोजेक्ट हिट होगा, जिसके बाद शेंग की कंपनी के शेयर्स खुद बढ़ जाएंगे और उसे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और होता भी यही है, बैग्स के लॉन्च के पहले दिन ही सेल्स एक बहुत अच्छे लेवल पे होती हैं। लेकिन ये सब देख के सूयन की सौतेली माँ का मूड अच्छा ही होता है, जिसकी वजह हमें बाद में पता चलती है जब एकदम लोगों के बुरे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये बैग्स दूसरे ब्रांड के बैग्स की कॉपी है। वहाँ शेंग को भी उसके असिस्टेंट की बातों से पता चलता है कि वो इस सब के लिए पहले से तैयार था, क्योंकि अब उसे सूयन से कोई उम्मीद नहीं है। जिसके बाद वो रात में सूयन के ऑफिस उसके लैपटॉप से कुछ फाइल्स निकालने जाता है, जहाँ सूयन के आने पर वो डेस्कटॉप की डीपी चेंज करने का बहाना करता है। जिसके बाद वो सूयन के आगे का प्लान जानने के लिए उसे स्पेशल फील करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता और आहिस्ता आहिस्ता उसके मुँह से उसकी सारी आगे की प्लानिंग निकलवा लेता है। वहाँ सूयन की सौतेली माँ को पता चल जाता है कि सूयन और शेंग के बीच कोई मसला चल रहा है, जिसका वो फौरन फायदा उठाते हुए शेंग को मिलने बुला लेती है, जहाँ वो शेंग के आगे ऑफर रखती है कि अगर शेंग की मदद से वो सूयन को सीईओ की पोस्ट से हटा के अपने बेटे को सीईओ बनाने में कामयाब हो गई तो वो शेंग की कंपनी को वापस स्टेबल होने में मदद करेगी। और जैसे कि वो सूयन की कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ ज्यादा अच्छे रिश्ते में है, तो ऐसा करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, जिस पर शेंग उसकी मदद को तैयार हो जाता है और अगले दिन उसके कहने पर सूयन के ऑफिस जाके नए डिजाइन की पिक्चर्स ले लेता है। पर ऐसा करते हुए सूयन की असिस्टेंट देख लेती है। वहाँ बेचारी सूयन की दिन रात उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की कोशिश में इतनी मेहनत करने की वजह से तबियत खराब हो जाती है और वो मीटिंग के दौरान ही बेहोश होकर गिर जाती है। जब शेंग को इस बारे में पता चलता है तो वो डिजाइन सूयन की सौतेली माँ के पास ले जाने के बजाय फौरन सूयन को देखने घर वापस आ जाता है, जहाँ सूयन उसे बताती है कि वो शेंग के लिए इतनी मेहनत तो कर ही रही है, पर साथ ही साथ अपनी कंपनी के लिए भी कर रही है, क्योंकि मरने से पहले उसके पिता को पता चल गया था कि उसका सौतेला भाई असल में उसके पिता का खून नहीं है। ऐसे उन्होंने कंपनी सूयन के नाम कर दी और वो उसे किसी भी सूरत में किसी गलत हाथ में नहीं जाने देगी। ये सुन के शेंग फिर सोच में पड़ जाता है, लेकिन आखिर वो डिजाइन सूयन की सौतेली माँ तक पहुँचा ही देता है, जिस पर सूयन समझ जाती है कि धोखेबाज उनका अपना ही कोई बंदा है। जिस पर वो पूछताछ शुरू करती है तो उसकी सौतेली माँ का ध्यान शेंग की तरफ कर देती है। इस शक में सूयन के असिस्टेंट भी इजाफा कर देती है, जिसने शेंग को पिक्चर्स लेते देखा था, जिस पर अपने रूम में लगाया हिडन कैमरे में देख के सूयन को यकीन हो जाता है कि सबके पीछे शेंग का ही हाथ है, जिस पर वो पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन अभी भी पक्के सबूत मिलने तक चुप रहने का फैसला करती है, जो उसे अगले दिन उसकी सौतेली माँ दे देती है। उतनी देर में शेंग सूयन के ऑफिस पहुँचता है, जो उसे बताता है कि वो उसकी सौतेली माँ भाई के साथ काम जरूर कर रहा था, पर उसने सूयन को धोखा नहीं दिया। जहाँ उसके पास से हमें पता चलता है कि उसने डिजाइन देने से मना कर दिया था, लेकिन सूयन की सौतेली माँ ने इतना पक्का जाल बिछाया था कि सूयन शेंग का यकीन नहीं करती, जिस पर शेंग उसे सच सामने लाने के लिए 3 दिन का वक्त लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सीधा सूयन के सौतेले भाई के पास पहुँचता है और उसके आगे ये सच रखता है कि उसकी माँ तो आज तक उसे भी इस्तेमाल कर रही थी। यही नहीं, सूयन के पिता ने उसके सौतेले भाई को कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो जान गए थे कि वो उनका बेटा नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो उसे डीएनए रिपोर्ट्स भी देता है, जिस पर वो शेंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर अगले दिन वो शेंग से मिलकर उसे बता देता है कि डे 1 से दोनों के बीच हो रहे मसले की वजह सूयन की सौतेली माँ ही थी, जबकि सूयन तो शेंग से सच्चा प्यार करती है और हमेशा उसके भले के लिए ही काम कर रही थी। उसे मिले सबूत शेंग सूयन के असिस्टेंट को दे देता है, जो वो नए सीईओ की मीटिंग में सबको दिखाती है और नया सीईओ चुनने के वक्त सारा सच सबके सामने आ जाता है, जिस पर सूयन की सौतेली माँ की चाल उन्हीं पर उलट जाती है और वापस सूयन को सीईओ बना दिया जाता है। इस सब के बाद शेंग और सूयन में भी सब ठीक हो जाता है, लेकिन सूयन की सौतेली माँ बाज नहीं आती। पहले वो सूयन का एक्सीडेंट करवाती है, पर ड्राइवर के पकड़े जाने पर इन्हें पता चल जाता है कि ये उसका काम था। यही नहीं, उसी ने शेंग का भी शुरू में एक्सीडेंट करवाया था। ये सब जान के भी सूयन उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, पर उसकी सौतेली माँ कोई बहुत ही ढीठ औरत है, इसीलिए वो सूयन को किडनैप करवा लेती है। लेकिन शेंग सही टाइम पे वहाँ पहुँचते हुए सूयन को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद सूयन की सौतेली माँ जेल चली जाती है और शेंग और सूयन की रोमांटिक शादी के साथ ये सीजन भी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।